हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलिए 8 क्लास के थर्ड चैप्टर के विशेष क्वेश्चनों के साथ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के साथ 8 क्लास वाले ध्यान से कॉपी पेन ध्यान से रखें और जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए। चलो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखें। आपका लिखा हुआ है कि जो कुछ आकृति दी हुई है उनको आपको बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा। अब सबसे पहले आपको मैंने, अगर आकृति आपको अच्छे से समझना है तो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो जो बनाया था उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको जो आकृति के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, मतलब आकृति जो दिख रही है वो किसके आकार में दिख रही है? चतुर्भुज के आकार में। बात समझ में आ रही है? अब चतुर्भुज में जो कोण दिख रहे हैं, कोण को आपको दो तरीके से देखना है। अब कैसे देखना है वो आप ध्यान से समझें, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कोण होते हैं दो तरीके से। कैसे? एक कोण होता है बाहर वाला और एक कोण होता है अंदर वाला। बात समझ ध्यान से। बाहर वाला कोण हो गया बाहरी कोण, अंदर वाला हो गया आंतरिक कोण। अब इसमें जो कोण दिख रहे हैं ना, एक चतुर्भुज टाइप का दिया हुआ है, ध्यान से देखें। आप इसमें आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो कोण जो दिख रहे हैं ना वो मतलब बाहर की साइड दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करने से पहले आपको कैसे समझना होगा, तो आप आराम से सबसे पहले इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो आप चित्र को आराम से देखें। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, आप समझे तो क्या लिखेंगे? पहली आकृति में जो कोणों की माप दी हुई है बाहरी कोण की, तो अपन क्या लिखेंगे? सभी बाहर कोण की जो माप, कोण की कुल माप, तो बाकी सबको यानी बाहरी कोणों की जो कुल माप होगी वो आपकी हुई कितनी? 360 डिग्री। ध्यान रखना, आपको दोनों क्वेश्चनों में आपको जो लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो आपको अब कुछ नहीं करना, जो आपके सामने कोण दी बाहर की साइड, कौन कौन दी? देखो x दिया हुआ है, ठीक है, प्लस कुल में जोड़ेंगे 125 दिया हुआ है, फिर 125 दिया हुआ है। 3 हो या 4 हो उससे कोई मतलब नहीं है। बाहरी कोण देखो चारों तरफ का रोल है, बराबर कितना आएगा? 300। ठीक है, अब x ऐसा कैसा? 125 और 125 अगर मैं प्लस करूं तो जो होता है मेरा 250, बराबर में कितना जाएगा मेरा? 360 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस का बदल गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो 360 में से मुझे कितना माइनस करना है? 250 माइनस करना है। तो उम्मीद करूंगा आपको माइनस करना आता ही होगा। 0 तो 0, 7 5 गए तो 1, 3 में 2 गए तो 1। तो कहने मतलब ये तो जो x का मान जो आना चाहिए मेरा वो कितना आ गया? इसके स्थान पे आप कितना लिख सकता हूँ? 110 लिख सकता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखने की आपको जरूरत है बस फिलहाल। ऐसे इसमें आपको जो वाली लाइन दोबारा से लिख देना है आपको। बहुत सारे लिखते समय लाइन के लेके सभी कोणों की माप कितनी होती है? सभी कोणों की माप अगर आप दोबारा अच्छे से लिखें इसको पूरा, तो मैं लिख देता हूँ सीधा कितनी होती है? 360 होती है। ये लाइन आप पूरी दोबारा से लिखें दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब इसमें कोण कितनी दी हो? देखो 1 2 3 4 और ये पांचवा वहां कोण जितनी दी है 360 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये वाला इस तरीके का जो कोण रहता है इसको समकोण बोलते हैं, जो 90 डिग्री का रहता है। ये भी समकोण है, ऐसा साइन आप देख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट हो जाओ। कोण देखो सबसे पहले x को लिखा करो, फिर कौन से लिख दो? 90 लिख दो, फिर 90, फिर 90 के बाद कितना लिख दूंगा मैं? 60 लिख दूंगा, फिर 60 के बाद कितना जाएगा? फिर कितना जाएगा मेरा? 90 दोबारा से, फिर कितना दिया हुआ मेरा? 70 दिया हुआ। और समझ में आ गए? पूरे चारों तरफ के जो कोण है मेरे कितने पूरे में लिख दिए। बाहर कोण है इसलिए 360, क्योंकि वृत्त में कोई भी वृत्त पूरे चारों तरफ से बनेगा, कोई बन सकता है। तो x ऐसा कैसा? बिल्कुल आपको कुछ नहीं, अब सबको जोड़ लेना है। तो देखो ध्यान से, 90 और 90 हो गए मेरे 180, कोई दिक्कत नहीं है। और 60 और 70 हो गए मेरे 130, तो जोड़ दो। देखो 3 8 3 11, 2 और 1 3, 310 बन गया। सिंपल सी बात है, 310 बन गया, बराबर में 360 होता है। प्लस के 360 बदल गए तो किसको गए? माइनस के। तो 360 में से अपन सीधा कितना माइनस करेंगे? 310 माइनस करेंगे। तो x बराबर में 360 3 तक बदल कर 50 50। तो कहने मतलब ये कितना आ गया? x का मान 50 डिग्री आएगा। और ये x का मान जहां पे पर कितना लिख सकते हैं? x की जगह पे 50 डिग्री। और सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते चले। और उम्मीद करो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ गया हो। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों के साथ जुड़े रहिए केएस कोचिंग सेंटर से। ठीक है।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।